हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 11th के रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 2 उसको आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा आपको रिलेशन एंड फंक्शंस के। तो बहुत ही सिंपल तरीके में इसको हम लोग करने वाले हैं। देखिए, पहला चीज़, ये जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, इसके अंदर सबसे पहला जो काम हम लोग करेंगे वो है 3 चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, इसको पढ़ेंगे। दूसरा चीज़ इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे वो है रिलेशंस क्या होते हैं, वो पढ़ेंगे। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस। तो यही 3 चीज़ें हम लोगों को जाननी है, जिससे हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का जो भी क्वेश्चंस है हम लोग इजीली कर पाएंगे। तो पहला जो है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, इसको जानते हैं। चलिए हेडिंग लगा लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वर्ड है, आप अगर देखें प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मैथ्स में? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ओके, तो मल्टीप्लाई तो हम सबको पता है, मल्टीप्लाई यानी हिंदी में बोलते हैं गुणा। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर आप लोग इसके पहले सेट थ्योरी किए होंगे चैप्टर 1, तभी आपको रिलेशन फंक्शंस कुछ समझ में आएगी। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक सेट है मेरे पास जिसमें कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ओके, और एक सेट है मान लीजिए यहाँ पर जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। तो अब अगर आपको बोल दे कि फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब हो गया ए क्रॉस बी, इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलता है ए क्रॉस बी का? तो बहुत ही सिंपल है। पहला काम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी लिखेंगे, इक्वल्स टू देंगे और एक करली ब्रैकेट देंगे, और इसके अंदर में प्रोडक्ट्स को एलिमेंट्स जो आएंगे वो तैयार करेंगे। कैसे? यहाँ पर देखिए, पहला सेट ए है, इसके जो 1 है इसको एक बार इसके साथ कंपैरिजन, फिर इससे, यानी जो पहला मुझे मिलेगा 1 1 मिलेगा, दूसरा मिलेगा 1 2, तीसरा मिलेगा 1 3। उसके बाद 2 को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे पहला बनेगा 2 के साथ 1 को, फिर 2 के साथ इस 2 को लेंगे तो 2 2, फिर 2 के साथ इस 3 को लेंगे 2 3। ओके, देन उसके बाद 3 से अगर लेंगे तीनों का तो फिर से लिखेंगे 3 1 3 2 एंड 3 3। फिर देखिए एक और एलिमेंट है 4 से फिर तीनों का लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 1 4 2 एंड 4 3। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ए के जितने भी एलिमेंट्स थे उसका बी के साथ में कार्टेशियन कर दिया और इसे हमने करली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। दैट मीन्स हमारा जो ए क्रॉस बी निकालना तो वो आ गया ये सारा। ओके, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर बी क्रॉस ए बोल देता आपको, ओके, तो यहाँ पर हम बी को प्रायोरिटी रखते और इस बार 1 के साथ इन चारों का करते, 2 के साथ इन चारों का करते, 3 के साथ इन चारों का करते। तो चलिए करते हैं। पहला 1 को यहाँ पे कांस्टेंट रखिए, बाकी का करते जाइए। 1 के साथ 1, फिर इस 1 के साथ 2 का लेंगे, फिर इस 1 के साथ 3 का लेंगे, फिर इस 1 के साथ 4 का लेंगे। उसी तरह से 2 को कांस्टेंट रख के फिर चारों का लेंगे, 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। फिर देखिए लास्ट जो है हमारे पास 3 के साथ फिर चारों का 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4। तो ये जो हमारा आ गया, ये हमारा बी क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप देखिए अगर गौर से देखेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वो क्या है, ये 1 1 1 1 सेम है, 1 2 1 2 सेम है, 1 3 1 3 सेम है। यहाँ पर देखिए अगर आप गौर से देखें 2 1 यहाँ पर है आपका 2 1 2 1 है, 2 2 यहाँ पर है 2 2 2 3 2 3। इसके बाद देखिए यहाँ पर 4 2, तो यहाँ पर 2 4 है, इसका ऑपोजिट है। यहाँ पर देखिए अब 3 1 ये तो है, 3 2 भी है, 3 3 3 3 भी है, अभी यहाँ पे 3 4 ये भी नहीं है, 4 3 है। यानी कहीं ना कहीं हमारा 1 या 2 हो सके तो वो अलग हो गया, यानी अपोजिट हो गया। तो जैसे ही अपोजिट हो गया तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ए क्रॉस बी का जितना भी आंसर आया मेरा, वो बी क्रॉस ए के आंसर से पूरी मैच नहीं करता। दैट मीन्स हमें ये याद होना चाहिए कि ए क्रॉस बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता है वो नॉट इक्वल टू होता है बी क्रॉस ए के।
ऑलवेज, ये याद रखना है आपको। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक होमवर्क देता हूँ, उसको आप लोग करने की कोशिश करिएगा। सेट ए 1 2 3 एंड सेट बी दे देता हूँ आपको ए बी सी। तो आपको निकालना है ए क्रॉस बी एंड आपको फिर एक निकालना है बी क्रॉस ए, और फिर से चेक कर लीजिएगा तो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। ये प्रूफ कर दीजिएगा, प्रूफ दैट। ये आपके लिए होमवर्क है। तो चलिए, पहला जो था हम लोगों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, इसको तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं रिलेशंस। व्हाट इज़ रिलेशन? तो चलिए, रिलेशंस की अगर हम बात करें, हेडिंग दे देते हैं रिलेशन। अभी देखिए, रिलेशन की अगर बात हो तो हिंदी में कहते हैं रिलेशन मतलब रिश्ता। तो अभी रिश्ता क्या होता है यहाँ पे मैथ्स में देखिए रिलेशंस क्या होते हैं। सपोज़ आपके पास दो सेट है, एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, ईजिली समझ में आएगा। और यहाँ पर आपके पास एक और सेट दे दिया है, मान लीजिए ए बी सी, और इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को कर दिया गया। तो यहाँ पर अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट देखें तो ए से, जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया, तो 1 ए पहला है तो ए को प्रायोरिटी देना है, 1 से पहले इन तीनों को लिखना है। तो 1 ए होगा, फिर 1 बी होगा, फिर 1 सी होगा। उसी तरह 2 को कांस्टेंट रख के 2 ए, 2 बी एंड 2 सी। उसी तरह से हम यहाँ पे 3 को कांस्टेंट रखेंगे, 3 ए, 3 बी एंड 3 सी। इस तरह से ये जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बना, इसे ही हम क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। और रिलेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो रिलेशन हमारा बना सच दैट ए टू बी बना, और अगर मैं बी क्रॉस ए लिखता तो यहाँ बी टू ए लिखता। ओके, तो ये जो मेरा रिलेशन बना, इसे हम लोग देखेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि रिलेशन किसे कहते हैं, ए टू बी। यही अगर मैं बी क्रॉस ए किया रहा था, चूँकि बी को कांस्टेंट रख के अगर हम लोग इसका कार्टेशियन निकाले होते तो क्या बन जाता? ए के साथ ये तीनों, A1 A2 A3। उसी तरह से बी के साथ होता तो B1 B2 B3। उसी के साथ सी के साथ होता तो C1 C2 एंड C3। तो ये भी हमारा एक रिलेशन बिल्ड हुआ। अब इस बार रिलेशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? आर सच दैट बी टू ए। यहाँ पे बी का ए से रिलेशन बिल्ड हुआ, वहाँ ए का बी से रिलेशन बिल्ड हुआ। इसको और अच्छे से समझना है तो एक एरो डायग्राम होती है, उसको आप लोग समझिए। एरो डायग्राम के ज़रिए बहुत आसानी से समझ में आएगा। पहले आपको करना क्या है, 2 गोला बनाना है, जो कि पूरा सर्कल की तरह होगा नहीं। तो पहला वाला देखिए, ए टू बी। अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, यहाँ बी लिखता हूँ, तो मेरा जो रिलेशन बनेगा यहाँ पर, वो ए से बी का रिलेशन बनेगा। तो ए में देखिए क्या क्या एलिमेंट्स थे, 1 2 3। बी में क्या क्या थे, ए बी सी। तो मैंने इस तरह से लिख डालना है, बी के भीतर बी के एलिमेंट्स, ए के भीतर ए के एलिमेंट्स। अब रिलेशंस जो है उसको हम लोग एरो से इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे पहला देखिए आप, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी में 1 ए, तो 1 का रिलेशन ए से, 1 का फिर बी से है, 1 का सी से है। उसी तरह से 2 का ए से है, 2 का बी से है, 2 का सी से है। उसी तरह से देखिए आप 3 का ए से, बी से, सी से। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एरो डायग्राम में ये हमने रिलेशन दिखाया ए टू बी, इसको हम लोग शो कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम, ये तो हमारा ए क्रॉस बी का रहा रिलेशन, और अगर हम बी क्रॉस ए को दिखाना चाहेंगे स्टूडेंट्स, बस थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे हमको अब बी लिखना पड़ेगा, क्योंकि बी क्रॉस ए की बात हो रही है, तो पहले बी है तो बी यहाँ लिखेंगे, ए यहाँ लिखेंगे। बी के जितने एलिमेंट्स हैं यहाँ क्या हैं, ए बी सी। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपके बी के एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और यहाँ पर आपके जो एलिमेंट्स थे ये था 1 2 3। तो चलिए इसको लिख डाला हमने। अब बी क्रॉस ए में अगर हम चेक करें तो रिलेशंस में क्या है, पहला ए का 1 से, फिर ए का 2 से, ए का 3 से। इसी तरह से बी का 1 से है, देखिए बी का 2 से है, बी का 3 से है, सॉरी, सी का 1 से, सी का 2 से, सी का 3 से। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा रिलेशन बिल्ड हुआ है, यहाँ जो रिलेशन बिल्ड हुआ हमारा, ये हो गया बी टू ए।
जबकि यहाँ का जो रिलेशन था हमारा वो रिलेशन था A to B। तो रिलेशंस को हम लोग दो तरह से शो कर सकते हैं, एक आप करली ब्रैकेट के अंदर शो कर सकते हो इस तरह से, या फिर अगर एग्ज़ाम में बोल दे एरो डायग्राम से करने तो आपको ये रिलेशंस को देखते हो यहाँ पे एरो के ज़रिए दोनों को शो करना पड़ेगा। तो यही है आपका रिलेशंस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आया, साथ ही साथ रिलेशन समझ में आया, और इसी के साथ आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, जब तक हम कार्टेशियन यानी जब तक मल्टीप्लाई नहीं निकालेंगे तो ये जो नहीं बनेगा, और ये जो बनता है मल्टीप्लाई के जरिए, इन्हीं को क्या कहते हैं, रिलेशंस। यानी हमारा रिलेशन यहाँ 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ। उसी तरह अगर आप यहाँ पर चेक करो तो यहाँ पे B क्रॉस A में रिलेशन A का 1 के साथ, A का 2 के साथ, A का 3 के साथ, ये सारा रिलेशंस है। तो रिलेशंस कैसे फॉर्म होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ज़रिए होता है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको रिलेशंस भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे फंक्शन का, जो कि पार्ट 3 है। तो जो पार्ट 3 फंक्शंस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।